औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले वीडियो में जो प्री टेस्ट का पर्चा मैंने आपको दिया था वो आपने हल कर लिया होगा और साथ साथ उसकी दूसरे वीडियो को सामने रखते हुए जांच भी कर ली होगी, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ इवैल्यूएशन या खुद इक्तसाब कहा जाता है। अब उस सवाली पर्चे में जो सवालात जिन टॉपिक्स से उठाए गए थे उन चंद टॉपिक्स का जो है हम यहाँ यादा करते चलें, इसलिए कि ये आप 8वीं जमात में सीख कर आए हो। यहाँ तरतीब को ज़रा बदल लेते हैं। इब्तदाई जो सवालात पर्चे में थे वो यक मुतगय्यरी मसावातों से लिए गए थे, लेकिन उससे कबल हम अलजबराई इजहारात और मुतमासिलात या अलजबराई इबारतें और मुतमासिलात, अलजबराइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़ का सबक पढ़ते हैं। इस टॉपिक को पढ़ते हैं इसलिए कि ये अलजबरा की बुनियादियात हैं या बुनियादी इस्तिलाहात इस टॉपिक में आती हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अलजबरा किसे कहा जाता है। अजीज बच्चों, अलजबरा इल्म रियाजी की वो शाख है जिसमें एदाद के जगह पर हरूफ का इस्तेमाल होता है या एदाद और हरूफ दोनों बैक वक्त इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो जिस रियाजी की जिस शाख में एदाद के जगह पर हरूफ का इस्तेमाल होता हो या एदाद और हरूफ दोनों इस्तेमाल होते हों, रियाजी की उस शाख को अलजबरा कहा जाता है। और आपके इल्म इजाफे के लिए मैं बता दूं कि अलजबरा अरबी रियाजीदान मोहम्मद बिन मूसा अल खवारिज़मी की लिखी किताब अल जबर अल मुकाबला से माखूज है, यानी उस अल जबर अल मुकाबला नामी किताब से लिया गया है। इसलिए इसे अलजबरा को इल्म जबरो मुकाबला भी कहा जाता है। इसको याद रखिए और इसको नोट भी करके रखिए। आइए अलजबराई इजहारात और मुतमासिलात, अलजबराइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, इस सबक से चंद बुनियादी मालूमात हम हासिल करते हैं। अलजबराई रुक्न या जिसे जबरी रुक्न भी कहा जाता है और अंग्रेजी में उसे अलजबराइक टर्म कहते हैं। अब अलजबराइक टर्म कहते किसे हैं? अलजबराइक टर्म या जबरी रुक्न मिसाल के तौर पर यक्स, 5y, 7p और 10, ये तमाम जो हैं ये अलजबराई अरकान कहलाते हैं और एक को जो है वो जबरी रुक्न या अलजबराई रुक्न कहा जाता है। अब अलजबराई रुक्न की तारीफ क्या निकलती है? अलजबराई रुक्न की तारीफ कुछ यूं निकलती है कि किसी भी अदद या हरफी अदद या दो से ज़्यादा हरफी एदाद का हासिल ज़रब या फिर हासिल तक़सीम अलजबराई रुक्न या अलजबराई टर्म कहलाता है। मसलन 7, x, 5a, p/2, 3x/4 वगैरह वगैरह वगैरह, ये तमाम अलजबराई अरकान कहलाते हैं। अब यहाँ 7 को लें आप। 7 जो है ये एक अदद है या एक हिंदसा है। अलजबराई रुकन की तारीफ में किसी भी अदद का जिक्र हुआ है। अब ये 7 जो है ये एक अलजबराई रुकन कैसे होगा? इसलिए कि अलजबरा की तारीफ के एतबार से, अलजबरा की तारीफ के लिहाज से यहाँ सिर्फ अदद इस्तेमाल हो रहा है, हरफी जुज़ जो है वो इस्तेमाल में नहीं आ रहा। लेकिन 7 को
मैं आपको बताऊं 7 ज़रब ये की कुव्वत सिफर के तौर पर लिखा जाता है, और किसी भी अदद की कुव्वत अगर सिफर हो तो उसका जवाब हमेशा 1 आता है, या उसकी कीमत या उसकी मिकदार 1 के बराबर होती है। तो चुनांचे 7 को हम 7 1 की कुव्वत सिफर के तौर पर भी लिख सकते हैं। जब इस तरह हम लिखते हैं तो यहाँ हरफी अदद 1 का इस्तेमाल हो रहा है, तो लिहाजा ये 7 भी अपने तय अपने तौर पर एक अलजबराई रुकन होता है। तो 7 यक्स अलजबराई रुकन है। 5a में क्या है, यहाँ पर एक हरफी अदद और एक हिंसी अदद, इन दोनों का हासिल ज़रब है। तारीफ में हासिल ज़रब का जिक्र हो रहा है। फिर p/2 में बटे से मुराद तकसीम, तो लिहाजा यहाँ हासिल तकसीम का भी जिक्र हो रहा है तारीफ में। तो लिहाजा ये तमाम मिसालें हैं अलजबराई अरकान की। अब आइए जबरी रुकन का हिंसी ज़रीब और हरफी ज़रीब किसे कहते हैं ये देखें। ये बुनियादी इस्तिलाहात हैं। अगर आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे तो अलजबरा पढ़ना और पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। इस बात को जहन में रखें। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं 5 यक्स लिखता हूं या 10 वाई लिखता हूं, तो ये 10 वाई जो कि एक अलजबराई रुकन है, इसके 2 हिस्से हैं, 2 अज्जा हैं। एक हिंदसी जुज कहलाता है और दूसरा हरफी जुज कहलाता है। तो ये हिंसी जुज 10 वाई में हरफी जुज का ज़रीब या अददी सर कहलाता है, और ये हरफी जुज वाई इस हिंसी जुज 10 का हरफी ज़रीब या हरफी अददी सर या हरफी सरे अददी कहलाता है। तो लिहाजा नंबर 1, 2 मिसालें मैंने ली हैं यहाँ। नंबर 1, जबरी रुकन 5 यक्स में 5 यक्स का हिंसी ज़रीब कहलाता है, जबकि यक्स 5 का हरफी ज़रीब कहलाता है। यानी जो हिंसा है या जो अदद है वो अददी हिंसी ज़रीब या सरे अददी कहलाएगा, या कोएफिशिएंट कहलाएगा, या अददी सर कहलाएगा। और जो अंग्रेज़ी का कोई भी अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल, किसी भी अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल हुआ है, तो उसको जो है हरफी ज़रीब या हरफी अददी सर कहा जाएगा। दूसरी एक मिसाल मैंने यहाँ ली है, जबरी रुकन -7 PQ, नफ़ी 7 PQ में नफ़ी 7 PQ का हिंदसी ज़रीब कहलाता है, और PQ नफ़ी 7 का हरफी ज़रीब या हरफी अददी सर या हरफी सरे अददी कहलाता है। ठीक है। अब अगर इस मिसाल को लेंगे 3x/4, 3x/4 में 3/4 यक्स का हिंसी ज़रीब है और यक्स 3/4 का हरफी ज़रीब है। ये हिंदसी और हरफी ज़रीब से मुतालिक मालूमात है। अब अलजबराई अरकान को जो है उनकी चंद खुसूसियात के बिना पर 2 गिरोहों में तकसीम किया गया है, या उन्हें बांटा गया है, या दूसरे अल्फाज में उनकी दर्जा बंदी की गई है। वो 2 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? एक मशाबा अरकान, या इसे आपकी 8वीं जमात की किताब में यकसा अरकान कहा गया है। मशाबा अरकान अंग्रेजी में लाइक टर्म्स कहते हैं। अब इसकी तारीफ क्या निकलेगी? मसावी कुव्वतों के एक से हरफी अज्जा रखने वाले अरकान मशाबा अरकान कहलाते हैं। एक और बार पढ़े देता हूं। मसावी कुव्वतों के, यानी जिनकी कुव्वतें मसावी होती हैं, मसावी कुव्वतों के एक से हरफी अज्जा रखने वाले अरकान मशाबा अरकान, या तुम्हारी किताब के नुक्ते नज़र से यकसा अरकान कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर मसलन 3 सेट मैंने लिखे हैं, 5x, 7x, नफ़ी 2x। तो यहाँ यक्स
حرفی ضریب ہے، اس کی قوت ایک ہے، یہاں بھی ایک ہے، یہاں بھی ایک ہے، تو لہٰذا قوتیں مساوی ہیں، یکساں قوتیں یا مساوی قوتیں رکھنے والے ارکان ہیں یہ، تو چنانچہ ان کو جو ہے مشابہ ارکان کہا جاتا ہے۔ دوسری مثال میں دیکھیں آپ 10p، یا پھر آپ اس کو تبدیل کر کے اسکوائر لگا دو، ٹھیک ہے، تو 10p اسکوائر کوما نفی 7/2p اسکوائر کوما 8p اسکوائر۔ اب p حرفی ضریب ہے جس کی قوت یہاں بھی 2 ہے، یہاں بھی 2 ہے، یہاں بھی 2 ہے، تو لہٰذا قوتیں کیا ہو گئیں؟ مساوی ہو گئیں۔ اب ان تینوں کو جو دوسرے سیٹ میں لیے گئے ہیں ان کو بھی، حالانکہ وہاں ہندسی ضریب مختلف ہیں، ان کو بھی مشابہ ارکان کہا جاتا ہے۔ ایک اور تیسری مثال میں نے لی ہے PQR کوما RPQ کوما 12QPR کوما نفی 3QRP، 4 ارکان میں نے لیے ہیں اور ان میں 3 ہندسی حرفی ضریب کا استعمال ہو رہا ہے۔ PQR صرف جو ہے ان کے مقام کی تبدیلی ہو گئی ہے اور تینوں کی قوتیں مساوی ہیں، تو یہ تیسرا سیٹ بھی گویا مشابہ ارکان کا سیٹ ہے۔ اب ارکان یا الجبرائی ارکان کا جو دوسرا سیٹ ہے یا دوسری جو قسم ہے وہ جو ہے غیر مشابہ ارکان، ان لائک ٹرمز، یا آپ کی کتاب کے نقطۂ نظر سے غیر یکساں ارکان والا گروہ ہے۔ اب غیر یکساں ارکان کی تعریف کیا نکلے گی؟ مختلف حرفی اجزاء یا مختلف قوتوں کے ایک سے حرفی اجزاء رکھنے والے ارکان غیر مشابہ ارکان یا غیر یکساں ارکان کہلاتے ہیں۔ حرفی اجزاء مختلف ہوں، یعنی کہیں کہیں یہ استعمال ہو رہا تو کہیں B، کہیں P، کہیں R استعمال ہو، یا پھر اگر حرفی اجزاء ایک جیسے ہوں تو ان کی قوتیں مختلف ہوں، تو اس طرح کے ارکان پر مشتمل سیٹ کو غیر مشابہ ارکان کا سیٹ یا غیر یکساں ارکان کا سیٹ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں بھی 3 مثالیں، 3 سیٹ لیے ہیں میں نے، 3x کوما نفی 2y کوما 7d، یہاں x ہے، یہاں y ہے، یہاں d ہے، تو حرفی اجزاء الگ الگ ہو گئے نا، تو لہٰذا یہ مثال غیر مشابہ ارکان کی مثال ہے۔ دوسری مثال کی طرف آؤ، x یکساں حرفی جز استعمال ہوا ہے لیکن قوتیں مختلف ہیں، قوتیں مختلف ہیں، x ہے، یہاں x اسکوائر ہے اور یہاں x کیوب ہے، تو لہٰذا یہ دوسرے اگلے آدھے حصے کے نقطۂ نظر سے یہ بھی غیر مشابہ ارکان کا ایک گروہ ہوتا ہے یا ایک مثال ہوتی ہے۔ تیسری مثال یہ بھی کوما 3b کوما 2a اسکوائر۔ اب اس مثال میں کیا ہو رہا ہے، یہاں یہ دونوں حصوں کا کو جو ہے یکجا کیا گیا ہے، یعنی مختلف حرفی اجزاء، یہ بھی ہے، یا B ہے، یا یہ ہے، الگ الگ ہو گئے، اور ساتھ میں اگلا آدھا حصہ کیا ہے، ایک سے حرفی اجزاء رکھنے والے ارکان، یہ مختلف قوتوں کے ایک سے، یعنی اب یہاں قوتیں ایک ہے، یہاں بھی ایک ہے، لیکن یہاں یہ نہیں ہے، B کی قوت ایک ضرور ہے لیکن یہ نہیں ہے، یہ غائب ہے، یہاں یہ کی قوت 2 ہے جبکہ یہاں یہ کی قوت 1 ہے، یہاں B غائب ہے، تو چنانچہ یہ بھی کوما 3b کوما 2a اسکوائر، یہ تینوں ارکان جو ہیں الجبرائی ارکان، غیر مشابہ الجبرائی ارکان یا ان لائک ٹرم یا غیر یکساں الجبرائی ارکان کہلاتے ہیں۔ تو یہ پہلی بنیادی اصطلاح الجبرائی ارکان سے متعلق ہوئی۔ دوسری بنیادی اصطلاح جو ہے وہ الجبرائی اظہارات ہے، جس کو اگلے حصے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔